झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी बेहद खास है। विरासत में मिली राजनीति को इस बार हेमंत सोरेन को साबित करना था, क्योंकि इससे पहले हेमंत सोरेन के सियासी सफर में वैसी दुश्वारियां नहीं थी जो इस बार के चुनाव में देखी गई। पिता शिबू सोरेन के समय के दिग्गज नेता चंपाई सोरेन भागी हो चुके थे। जेल से वापसी के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से भी लड़ना था, घटक दलों को एकजुट रखना था, बीजेपी के आक्रामक राजनीति का सामना करना था। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ सभी दुश्वारियों को पार किया, बल्कि झारखंड की जनता के दिल में जगह बनाने में भी कामयाबी पाई। आज के समय में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हेमंत सोरेन का सियासी सफर कैसा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही हेमंत सोरेन ने झारखंड की सियासत में इतिहास रच दिया। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति में करिश्माई नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने वो कर दिखाया जो झारखंड के 24 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। हेमंत सोरेन अपनी अथक मेहनत और विजन की वजह से झारखंड की सत्ता में 5 साल राज करने के बाद मैं हेमंत सोरेन वापसी करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का सियासी सफर इतना आसान नहीं रहा। यहां तक पहुंचने के लिए हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों से भी टकराना पड़ा। 49 साल के हेमंत सोरेन को राजनीति विरासत में मिली है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल राज्यसभा सांसद के साथ साथ जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। हेमंत सोरेन का सियासी सफर साल 2013 में शुरू हुआ। हेमंत सोरेन ने 2005 में दुमका से पहली बार चुनाव लड़ा और हार गए। जून 2009 में राज्यसभा सांसद बने। पहली बार 2013 में दुमका सीट से विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दिया। सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक उप मुख्यमंत्री रहे। जुलाई 2013 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हेमंत का पहला कार्यकाल करीब 17 महीने का रहा। 2015 से दिसंबर 2019 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। दिसंबर 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब 28 नवंबर 2024 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हेमंत सोरेन जब जेल से वापस लौटे तो बहुत कुछ बदल गया था। सत्ता चंपाई सोरेन के हाथों में थी। हेमंत सोरेन ने तुरंत रणनीति बदली और फिर से मुख्यमंत्री बनने का फैसला लिया। हालांकि ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़ दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि चंपाई सोरेन की ख्याति आदिवासियों में कोल्हान के टाइगर के रूप में थी। लेकिन जब चुनाव आया तो हेमंत सोरेन ने सारे राजनीतिक पंडितों के कयासों को धराशायी कर दिया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने 81 सीट में से 56 सीटें हासिल कर जीत दर्ज की। महागठबंधन ने एनडीए को 24 सीटों पर समेट दिया। हेमंत सोरेन की जीत में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी बड़ा योगदान रहा। वो महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने में कामयाब रहे। अब हेमंत सोरेन के सियासी सफर से थोड़ा और पीछे चलते हैं। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं। 10 अगस्त 1975 को हेमंत सोरेन का जन्म हुआ। पटना के एमजी हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई की। 1994 में पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। रांची के बीआईटी मेसरा में
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। हालांकि हेमंत सोरेन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। भले ही हेमंत सोरेन को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने दिखा दिया कि नेतृत्व कैसे किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।